हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम असेसमेंट फॉर लर्निंग के वो क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं और अब भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो देख लेते हैं हम अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले है हमारा डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, डिफरेंस अमंग असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। दोस्तों, जो ये क्वेश्चन लिखा है, जैसे ये है हमारा आंकलन, मापन और मूल्यांकन का कंसेप्ट क्लियर करो। जिस भी क्वेश्चन में आपको ये मिले कि उसका कंसेप्ट क्लियर करना है या उसको एक्सप्लेन करना है, तो आपने उसकी हर एक चीज़ पढ़नी है। जैसे उसकी नीड क्यों है, इंपॉर्टेंस क्यों है, उसके करैक्टरिस्टिक्स हो गए, उसके प्रिंसिपल हो गए। क्योंकि आपका ये क्वेश्चन में मान लो जैसे इवैल्यूएशन का डाल के पूछ ले कि इवैल्यूएशन क्या होता है, उसकी प्रिंसिपल्स क्या होंगे, या उसकी नीड क्यों पड़ी, या किस चीज़ में वो काम आता है, इस तरह से वो क्वेश्चन एग्जामिनर जो है वो इस तरह से बना सकता है। तो अगर आपको इस तरह ये क्वेश्चन जो है इस तरह से अगर आप कंप्लीट इसको पढ़ लोगे तो आपका एग्ज़ाम में जो है अच्छे से क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। तो ये है हमारा, जैसे इसके अंदर डिफरेंस भी बताना है आंकलन, मापन और मूल्यांकन के अंदर। इन तीनों में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं या दो में पूछ सकते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ एग्जामिनेशन, डिस्क्राइब एग्जामिनेशन एज अ टूल ऑफ असेसमेंट एंड आल्सो डिस्क्राइब द NCF 2005 विज़न। यानी आपका परीक्षाएं क्या होती हैं और जो आपकी परीक्षा होती है उसमें जो मूल्यांकन होता है वो एक उपकरण के रूप में यूज़ होगा, इसके ऊपर भी आपको डिस्क्राइब करना है। और NCF 2005 का जो विजन है मूल्यांकन को लेकर, उसको भी डिस्क्राइब करना है। उसके बाद है एक्सप्लेन इन डिटेल फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन एंड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन। दोस्तों, इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारा फॉर्मेटिव और समेटिव है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ये दोनों आपसे पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं। तो आप ये जो आपके इवैल्यूएशन के टाइप्स होते हैं, ये टाइप्स ही हैं, तो आप इनको भी ध्यान से पढ़ लेना। फॉर्मेटिव होता है हमारा निर्माणात्मक और संकलनात्मक इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन, और एक होता है आपका परिमाणात्मक और आपका गुणात्मक मूल्यांकन यानी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। उसके बाद है डिस्क्राइब मीनिंग एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड असेसमेंट टूल, एक्सप्लेन सेल्फ असेसमेंट एंड फीडबैक टेक्निक्स। यानी आपका जो मूल्यांकन उपकरण है उसका मीनिंग बताना है, उसकी विशेषताएं बतानी है क्या क्या होती हैं, और जो आपका स्वयं मूल्यांकन और जो फीडबैक की टेक्निक्स होती है उसको भी एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है डिफाइन कंसेप्ट, प्रिंसिपल, स्टेप्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट। यानी जो आपका उपलब्धि परीक्षण होता है उसका कंसेप्ट क्लियर करना है, उसके सिद्धांत क्या होंगे और उसके निर्माण में जो स्टेप्स फॉलो होते हैं वो क्या क्या होंगे, उसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है एक्सप्लेन इन डिटेल सेमेस्टर सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम एंड क्रेडिट सिस्टम। यानी आपको ये पता है जो सेमेस्टर सिस्टम प्रणाली होती है या श्रेणी प्रणाली होती है या क्रेडिट सिस्टम होता है, इनको डिटेल में पढ़ना है। क्योंकि इनमें से क्वेश्चन मैंने कई बार एग्जाम में देख लिया है, कई बार सेमेस्टर आ जाता है, कई बार ग्रेडिंग आ जाता है, तो आप ये तीनों ही पढ़ लेना। उसके बाद है डिस्क्राइब ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम, क्वेश्चन बैंक एंड ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार जैसे एक मान लो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम पे डाल देगा, या फिर ये इस तरह ये किस तरह से करवाए जाते हैं या किस किस तरह के रूल यहाँ पर फॉलो होते हैं, इस तरह से ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो ये भी आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय ICT। ICT होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी इसका मतलब क्या है, सूचना संचार एवं तकनीक यानी प्रसार, इसका मीनिंग बताना है। और इसके अंदर जो आपके एग्जाम परीक्षा होती है, परीक्षा के अंदर जो नवाचार होता है उसमें ICT का क्या यूज़ है। उसके बाद है फाइंड द कोरिलेशन विद रैंक डिफरेंस मेथड। दोस्तों, ये ना मैंने एक स्टैटिक्स का क्वेश्चन भी डाल दिया है, क्योंकि जो आपका कोरिलेशन वाला क्वेश्चन है ये आपके हर बार एग्ज़ाम में आ चुका है, हो सकता है ये अब की बार भी एग्ज़ाम में आ जाए। और ये क्वेश्चन जो है ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। अगर आपको नहीं भी आता तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इसको जो करने का फॉर्मूला है या कैसे इसको करते हैं सोल्व, तो वो भी मैं आपको उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, इसको आपको छोड़ना नहीं है, ये आप ज़रूर कर लेना। वैसे तो देखो स्टैटिक्स में कुछ भी डाल सकता है, मीन, मीडियन, मोड, SD हो गया, क्वार्टाइल डेविएशन हो गया, कुछ भी डाल देगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने इसके अंदर डाल दिया, और ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। तो सहसंबंध बताना है हमें रैंक डिफरेंस मेथड से, यानी जो क्रमांतर विधि होती है, इसको अंतरकोटि विधि भी बोल देते हैं या फिर स्पीयरमैन की अंतर विधि, इस कई नाम से इसको जाना जाता है। तो आप देख लेना कि हिंदी में थोड़ा सा अलग होगा लेकिन इंग्लिश में यही लिखा मिलेगा। और इसकी हमें व्याख्या भी करनी होती है।
यानी हम एक्स कोरिलेशन क्या होता है, इसके गुण दोष कैसे यूज होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर इस तरह का आपका कोई मान लो स्टैटिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, यानी संचयी जो रिकॉर्ड होता है उसका मीनिंग बताना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसके टाइप क्या है, वो सारे आपने डिफाइन करने हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू दोस्तों।